हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन पर। तो आ, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था मोटर इंश्योरेंस IC72। तो आप सब जानते हैं कि मोटर इंश्योरेंस IC72 सर्वेयर एग्ज़ाम के लिए काम आती है। जो मोटर सर्वेयर के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काम आती है। तो उसका जो चैप्टर नंबर 4 है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 तक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आज हम चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे, जिसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं इसके, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि डैश is more important in underwriting motor insurance than in any other class of insurance। तो सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है अंडरराइटिंग मोटर इंश्योरेंस, वो जो मोटर इंश्योरेंस को अंडरराइट करने में, ठीक है, जो कि और क्लासेस में नहीं होता है। तो वो होता है इसका फिजिकल हजार्ड, पर्सनल हजार्ड, प्रोफेशनल हजार्ड, मोरल हजार्ड और सेफ्टी हजार्ड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा आंसर डी, मॉरल हजार्ड। तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो आपका होता है मॉरल हजार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टुवर्ड अ मॉरल हजार्ड बाय द ड्राइवर। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो ड्राइवर का मॉरल हजार्ड को बताता है। तो ऑप्शन ए है टेम्परेचर, सॉरी ये टेम्परेचर नहीं है, ये आपका टेम्परामेंट है। टेम्परामेंट है, ये टेम्परेचर नहीं है आपका। ये टेम्परामेंट का मतलब होता है आपका जो आपकी दिमागी स्थिति, ठीक है, आपका टेम्पर कैसा है, आप गुस्से में ज्यादा नहीं रहते या फिर शांत रहते हैं, इस टाइप का टेम्परामेंट इसको कहते हैं। सेकंड है आपका एटीट्यूड, थर्ड है आपका बिहेवियर, और फोर्थ में आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, और ई है नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो मॉरल हिजार्ड होता है ड्राइवर का, वो तीनों चीज चाहिए होती है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फैक्टर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्रीमियम अंडर द मोटर इंश्योरेंस। कौन से फैक्टर प्रीमियम डिटरमाइन करने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, डिसाइड करते हैं मोटर इंश्योरेंस का। तो एनसीबी सही बातें होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइसेस, जी हाँ ये भी होता है। नंबर ऑफ कार्स टू बी इंश्योर्ड, ये भी होता है। मल्टीपल ड्राइवर्स, ये भी होता है। इसका आंसर ये भी आएगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज द रियल स्किल ऑफ द अंडरराइटर टेस्टेड अंडर मोटर इंश्योरेंस। तो इनमें से कौन से एरिया या फील्ड में जो अंडरराइटर का रियल स्किल है वो निकल के आता है, उसको टेस्ट किया जाता है मोटर इंश्योरेंस में, ठीक है। तो जो इसका आंसर है आपका, वो है आपका, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, एक्सेप्टेंस ऑफ हाई एंड व्हीकल, तो ये सही बात है। ब्रेक इन इंश्योरेंस इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल, ये भी सही है। इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, बोथ ए बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ऑड वन, सॉरी ऑड मैन नहीं है, ऑड वन है, ठीक है, ऑड वन आउट। तो लाइसेंस द पॉलिसी एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सही है। आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीडेंट रिपेयरिंग फैसिलिटी, ये भी सही है। कोऑर्डिनेशन विद जुडिशियल एजेंसी, ये भी सही बात है। क्रिएटिंग वर्डिंग ऑफ द एंडोर्समेंट एंड ईटिंग, तो ये आपका गलत है। और इवेल्युएट कॉम्पिटेंस ऑफ द डीलर, ये आपका सही है। तो यानी आपके चार ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। ना क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ऑल प्रपोजल फॉर्म elicit full particular of settled and outstanding claim in connection with any motor vehicle owned or driven by the proposer during the last dash proceeding। तो जो प्रपोजल फॉर्म होते हैं, जो उसका सेटलमेंट और आउटस्टैंडिंग क्लेम होता है करेक्शन का, तो कितने साल तक के बीच में होता है, ठीक है, यानी थर्ड पार्टी के लिए कह रहा है। तो इसका आंसर है आपका
3 to 5 ईयर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस और अ क्लेम सर्च सिस्टम। ऑप्शन ए है used by insurer in deciding whether to sell a policy, used by insurer in setting rates, used to detect fraud and help insurer identify policyholders claim history, all of the above, B और C। तो आपको पता है कि जो पर्पस ऑफ क्लेम सर्च सिस्टम था वो किस लिए बनाया गया था, कि जो फ्रॉड है, जो क्लेम पॉलिसी के अंदर जो फ्रॉड होते थे उनसे बचाने या उसको डिटेक्ट करने के लिए ये क्लेम सर्च सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू GR, ये GR है, अकॉर्डिंग टू GR40 द कंपल्सरी डिडक्टिबल फॉर मोटराइज्ड टू व्हीलर इज। तो टू व्हीलर के लिए जो कंपल्सरी डिडक्टिबल है वो कितना है, तो वो है 100। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो GR45B है उसके वो कवर इज नॉर्मली अफर्ड बाय इंश्योरर फॉर द व्हीकल ओवर। तो GR45 कवर जो होता है वो नॉर्मली कब ऑफर होता है, 7 ईयर्स पे। ठीक है, जो 7 साल से ऊपर की गाड़ियां होती हैं उनके लिए होता है GR45B। द कवर नोट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड ओनली इन द फॉर्म ऑफ द रूल 142। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से फॉर्म में होता है कवर नोट। कवर नोट जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, तो उसका फॉर्म होता है फॉर्म 52। अंडर विच सर्कमस्टेंसेज इज द ओरिजिनल प्रीमियम रिटेन ऑन शॉर्ट पीरियड स्केल। तो इसका ऑप्शन है व्हेन नो क्लेम हैज बीन टेकन, मिनिमम प्रीमियम एज पर टैरिफ, मैक्सिमम प्रीमियम एज पर टैरिफ। ऑप्शन है इसका डी ओनली ए एंड बी, और ऑप्शन ई है ओनली ए एंड सी। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए एंड बी। तो जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं ओरिजिनल प्रीमियम में रिटेन करने के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड स्केल, अगर उसमें कोई क्लेम नहीं लिया गया हो और उसका मिनिमम प्रीमियम टैरिफ दिया गया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस इज गवर्न्ड बाय इंडियन मोटर टैरिफ इफेक्टिव फ्रॉम 1/8/1989 टिल। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि दिसंबर 2006। यहाँ पर इतने तक ही था, इफेक्टिव था दिसंबर 2006 तक। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नो क्लेम बोनस इज अर्न ओनली ऑन द ओन डैमेज सेक्शन ऑफ द पैकेज पॉलिसी कवरिंग ऑल क्लासेस ऑफ व्हीकल एक्सेप्ट मोटर ट्रेड पॉलिसीज। तो इसके अंदर रोड ट्रांजिट रिस्क आता है, रोड रिस्क भी आता है, इंटरनल रिस्क भी आता है, तो यानी इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। फॉर द व्हीकल्स लोडेड विदाउट कस्टम ड्यूटी द प्रीमियम इज लोडेड बाय। अगर कोई व्हीकल है लोडेड है, ठीक है, विदाउट कस्टम ड्यूटी, तो इंडियन मोटर टैरिफ एक्ट के थ्रू उसके ऊपर जो कितना परसेंटेज की ड्यूटी लगेगी जो प्रीमियम की, वो है आपकी 30%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ कमर्शियल व्हीकल। तो ये कमर्शियल व्हीकल के अंडर में नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है, टैक्सीज कमर्शियल में आते हैं, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल भी आते हैं, मिसलेनियस टाइप ऑफ गुड्स ये भी आते हैं, गुड्स कैरिंग व्हीकल ये भी आते हैं, मोटर बाइक्स ये नहीं आता है, कमर्शियल में नहीं आता है। ठीक है, मोटर बाइक्स कभी भी कमर्शियल में नहीं आता है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्टिबल अप्लाइड इन केस ऑफ लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग। तो अगर पर्सनल बिलोंगिंग है वो उसका लॉस हुआ है तो कितना आपका डिडक्टिबल उसका रहता है, 250। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है आपका,
अ व्हीकल इज कंसीडर्ड टू बी CTL यानी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस तब होगा जब उसकी एग्रीगेट कॉस्ट या ट्रेवल कॉस्ट या रिपेयर कॉस्ट कितने IDV से कितनी एक्सीड करेगी। तो आप सब जानते हैं 75% होता है इसका। वाइल्स underwriting of the policies of handicapped person, the minimum premium applicable for vehicles should be। तो आप जानते हैं कि जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए मिनिमम प्रीमियम कितना होता है, वो होता है उनका 25 रुपीज। विंटेज कार आर दोज कार विच आर मैन्युफैक्चर प्रायर टू। विंटेज कार कब की है, तो वो है ये 31/12/40, ठीक है, यानी कि जो 31 दिसंबर 1940, ठीक है, इनको विंटेज कार बोली जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, अ डिस्काउंट ऑफ डैश इज ओनली इज यूजुअली अलाउड फॉर व्हीकल डिजाइन्ड फॉर फिजिकली चैलेंज। तो जो फिजिकली चैलेंज होते हैं उनके लिए एक डिस्काउंट दिया जाता है, तो कितना रहता है बताइए। तो जो उसका रहता है मैं बता देता हूँ, वो है आपका 33%। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है, द इंश्योरेंस ऑन इम्पोर्टेड कार्स। इम्पोर्टेड कार्स पे इंश्योरेंस कंसिडर किया जाता है ओनली इफ द कार नॉट ओल्डर देन, अगर कोई कार कितने साल तक की ओल्डर ना हो। तो उसका आंसर क्या होगा आपका 10 साल। अगर कोई विंटेज कार, सॉरी विंटेज नहीं, जो इम्पोर्टेड कार है, जो बाहर से इम्पोर्ट की गई होती हैं, फॉरेन से, फॉरेन इम्पोर्टेड कार होती है, वो 10 साल से ओल्डर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको कंसिडर किया जाता है इंश्योरेंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओनर ड्राइवन टैक्सी आर बेटर देन दोज which are driven by paid drivers. The vehicle repaired with authorized spare part is considered a better risk. ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, तो दोनों सही है। Private carrier are considered a better risk a time or the carrier, ये भी सही बात है। इसका आंसर होगा आपका all of the above। Now question number 23 है, the geographical area under which the vehicle is used takes in consideration the following factor। तो जो जोग्राफिकल एरिया है उसको उसमें क्या क्या कंसिडर किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। तो हाईवे यूजेस फैक्टर कंसिडर होता है, थेफ्ट प्रोन एरिया भी कंसिडर होता है, क्लाइमेट भी कंसिडर होता है, मेट्रो एरिया, लोकल गवर्नमेंट, लोकल मूवमेंट भी। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 24, which of the following information related to the driver is elicited in the proposal form while rating motor vehicle policy। इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन होती है वो इलिसिट होती है प्रपोजल फॉर्म में जब हम रेटिंग कर रहे होते हैं मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज की। तो ट्रेनिंग ऑफ द ड्राइवर, इलिसिट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है कि होना, ठीक है, होती ही होती है, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ द ड्राइवर होती है, ड्राइवर की हिस्ट्री होती है, एज ऑफ द ड्राइवर होता है कितने साल तक चला रहा है, और जेंडर ऑफ द ड्राइवर, यानी इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, Which of the following professional are considered to be at the higher risk। इनमें से कौन से हाई रिस्क पर रहेंगे। अब पिज़्ज़ा डिलीवरी गाय, जी हाँ, क्यों, क्योंकि वो पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा है तो रोड पर उसका फ्रीक्वेंटली आना रहता है। द एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल, जी हाँ, क्यों, क्योंकि वो सब प्रोफेशनल्स जो होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक काम करूँगा, ये एक पूरा एक वीडियो है इसके ऊपर, मैं आपको उस वीडियो को बना के दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल कौन से होते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पर तो मेनली अधिकतर टाइम पर ब्लास्ट दिखाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, तो एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं। तो वो उनके ऐसे जो कार्स होती है वो हाई रिस्क में होती है। नाउ सी है इसका, द स्पोर्ट्स कार ड्राइवर, ये भी सही बात है, इनका भी हाई रिस्क रहता है क्योंकि स्पोर्ट्स कार बहुत तेज भागना होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव रहेगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है द प्राइसिंग पॉलिसी इज कवर्ड अंडर द सबटाइटल ऑफ द मोटर इंश्योरेंस। तो द प्राइसिंग पॉलिसी इज कवर्ड अंडर विच सबटाइटल, जो प्राइसिंग पॉलिसी होती है वो किस मतलब सबटाइटल के अंडर में होती है, कवर्ड रहती है? प्रपोजर के नहीं, ड्राइवर के नहीं, सेफ्टी फीचर के नहीं, एक्सीडेंटल रिपेयरिंग फैसिलिटी जी हाँ, तो ये इसके सबटाइटल में होती है, ज्योग्राफिकल एरिया नहीं। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इररिलेवेंट फॉर कंसिडरेशन फॉर रिस्क सिलेक्शन एंड अंडरराइटिंग। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्थ ऑफ द ड्राइवर, ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर, क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द ओनर, टाइप ऑफ द व्हीकल, ये सारी चीजें कंसीडर नहीं की जाती है, इररिलेवेंट है सारी की चीजें। ठीक है। जो नेम ऑफ द ड्राइवर है उसको क्या कहते हैं, मतलब वो इररिलेवेंट है, ये सारे रिलेवेंट है। नेम में क्या रखा है, नेम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी हेल्थ चेक किया जाता है, उसका ऑक्यूपेशन चेक किया जाता है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है, टाइप ऑफ व्हीकल चेक किया जाता है कि वो कौन सा चला रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ऑटोमोबाइल लॉस अंडरराइटिंग रिपोर्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसका, इट इज प्रोवाइडेड टू इंश्योर containing up to 7 years history or claim associated with auto insurance, ये सही है। is similar to a credit report, ये भी सही है। it is covered, it can be received free once in a year, free नहीं है, free है, it can be received free once in a year, यानी इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, अंडर द इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड होटल एक्सपेंसेस एज पर ऑकरेंस लिमिट विल नॉट एक्सीड। कोई इमरजेंसी है ट्रांसपोर्ट, वहां पर होटल एक्सपेंसेस की जो लिमिट होती है वो कितने तक नहीं होनी चाहिए, 50% से ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए। द कवरेज अंडर विच extension provided for a number of emergency service that the vehicle owner could face in daily uses of the vehicle। तो इसका आंसर है आपका स्पॉट असिस्टेंस। व्हाट फॉर्म द बेसिस ऑफ रेट अंडर मोटर इंश्योरेंस इन इंडिया। तो जो मोटर इंश्योरेंस होता है वो कौन से बेसिस पे रेट मेजर करता है, तो कैरिंग कैपेसिटी पे करता है, सम इंश्योर्ड पे करता है, ज्योग्राफी ऑफ द लोकेशन पे करता है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस प्राइसिंग। तो सबसे पहला है द रेट मस्ट नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली अंडर डेली चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज। सेकंड है एंश्योर फेयर रेट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर ऑफ द फंड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। टू रिसीव सफिशिएंट प्रीमियम टू फाइंड द एक्सपेक्टेड क्लेम एडमिन एक्विजिशन कॉस्ट, ये सही है। ना क्वेश्चन नंबर 33 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीमियम प्राइसिंग। तो इसका आंसर है आपका प्रॉफिटेबिलिटी। ना क्वेश्चन नंबर 34 है, अंडर विच टाइप ऑफ रेटिंग is the risk individually evaluated and rated as per the underwriter perception of risk। Under which type of rating is risk individually evaluated, ऐसा कौन से रेटिंग पे होता है रिस्क इंडिविजुअली इवेल्युएट होता है और अंडरराइटर का परसेप्शन होता है रिस्क पर। तो कौन सा होता है आपका जजमेंटल रिस्क, जजमेंटल रेटिंग। ना क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, the significance of adjustment in actual cost in respect of applying rates under the motor insurance is for। तो expected future claim inflation by examining past date of the payment till the claim are paid, obvious है। expected future claim inflation by taking in consideration changes in policy condition, सही बात है। expected future claim inflation for gap in receipt of premium and claim payments, ये भी सही है। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव।
ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं आपकी एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए, रेट्स के लिए अप्लाई, जो रेट्स अप्लाई करना होता है आपके मोटर की पॉलिसी के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 36 है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंज ऑफ नंबर ऑफ इंजन और चैसिस व्हेन ड्यूली एंडोर्स्ड इन registration certificate, a new certificate of insurance is issued on remittance of ₹50, यानी कि 50 रुपये के रिमिटेंस पे एक न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इश्यू किया जाता है अगर आपका इंजन नंबर चेंज है या चेसिस नंबर चेंज है, ठीक है, अगर किसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, विच ऑल रीजन आर नॉट कवर्ड अंडर जोन ए ऑफ द GR10। तो GR10 कौन सी, जोन ए कौन सा है, जो आपका मेट्रो सिटीज है, ठीक है। अहमदाबाद मेट्रो सिटी है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, लेकिन झारखंड नहीं है, झारखंड नहीं है, झारखंड स्टेट है, ठीक है, जोन, और ये नहीं आता है आपका जोन ए में। द ओडी रेट्स आर डी-टैरिफाइड बट थर्ड पार्टी प्रीमियम इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द इंश्योरर। तो इसका है कि फर्स्ट हाफ सही है इसका, और थर्ड पार्टी का जो मतलब जो सेकंड हाफ है वो गलत है, यानी थर्ड पार्टी प्रीमियम जो होता है वो इंश्योरर नहीं रेगुलेट करता है। तो आपको कौन रेगुलेट करता है आपको पता होना चाहिए, GIC। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन मेंबरशिप डिस्काउंट इज यूजुअली अ मैक्सिमम ऑफ 5% विद अ कैप ऑफ मैक्सिमम, यानी कि ऑटोमोबाइल एसोसिएशन मेंबरशिप का एक डिस्काउंट होता है, वो मैक्सिमम 5% होता है, और कितने तक का होता है आपका, तो आपका होता है आपका 200 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 40 है, द मोटर व्हीकल इंश्योरेंस इन इंडिया was governed by the Indian Motor Tariff with effect from। तो इसका आंसर है आपका 8/1/1989, यानी कि एक आपका सितंबर अगस्त, एक अगस्त 1989। ना क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड प्राइसेस the insurance regulator has laid down file and use guidelines as given here under। तो जब किसी पॉलिसी या मोटर इंश्योरेंस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसके प्रोडक्ट का और प्राइस का, तो इंश्योरेंस रेगुलेटर जो होते हैं वो एक फाइल को ले डाउन करते हैं। तो क्या उसके अंदर रहता है आपका जो डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी ऑन साउंड एंड प्रूडेंट नॉर्म इन ट्रांसपेरेंट मैनर एंड प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर। ये सही बात बोल रहा है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज शुड बी यूज इन लिटरेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी सही है। द प्रोडक्ट शुड बी अ जेन्युइन इंश्योरेबल रिस्क प्रोडक्ट विद अ रियल रिस्क ट्रांसफर एलिमेंट, ये भी सही बोल रहा है। इट शुड कंप्लाई विद द राइट्स ऑफ IRDA रेगुलेशन 2002। देन इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ डैश is required to be submitted by the insured before the commencement of cover and at renewal in case of material alteration or in case of material after alternation और इन केस ऑफ इंश्योर्ड। तो कौन सा फॉर्म आपका या कौन सी GR आपका लगता है इसके अंदर, तो प्रपोजल फॉर्म होता है। जो प्रपोजल फॉर्म होता है वो सबमिट किया जाता है बाय द इंश्योर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कवर, शुरू कवर के शुरू होने से पहले ही प्रपोजल फॉर्म पहले दिया जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑल पॉलिसीज एंड सर्टिफिकेट अंडर GR19 IMT5 GR20 IMT6 आर इश्यूड इन द नेम ऑफ। तो ये होता है आपका हायर और लीज वाला जो एग्रीमेंट होता है, GR19 और GR20 होता है आपका हायर और लीज एग्रीमेंट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 है, पिक द ऑड वन फॉर लोअरिंग चार्जेस GR47। ये टोइंग चार्ज है, ठीक है।
टोइंग चार्जेस के लिए क्या है, टू व्हीलर के लिए अप टू 400, प्राइवेट कार के लिए 1500, कमर्शियल टू व्हीलर के लिए 300, कमर्शियल थ्री व्हीलर के लिए 750, टैक्सी के लिए 1500। तो यानी इसके अंदर जो ऑड वन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। टू व्हीलर के लिए 400 नहीं होता है GR47 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 है, द मोटर टैरिफ वाज विड्रॉन विद इफेक्ट फ्रॉम। तो इसका आंसर है आपका 1 जनवरी 2007। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑल फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द डेप्रिसिएशन रिम्बर्समेंट। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डेप्रिसिएशन को रिम्बर्स करने में मददगार होते हैं। द वेरिएशन अमंग इंश्योरर मे बी ऑन द पार्शियल रिम्बर्समेंट इफ रिपेयर एट इंश्योर्ड रेगुलर रिपेयर, सही बात है। A restriction on maximum claim for the benefit in a policy year, ये भी सही है। Types and batteries would be excluded, टायर्स है, टाइप नहीं कह रहा हूँ, टायर। ना ऑप्शन डी है, द रिपेयर ऑफ द व्हीकल इज टू बी डन एट द इंश्योरर्स अप्रूव्ड रिपेयर, सही बात है। यानी इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्पॉट असिस्टेंस। फ्लैट बैटरी, स्पॉट असिस्टेंट किस लिए काम आता है, फ्लैट बैटरी के लिए काम आता है, स्पेयर की के लिए काम आता है, फ्लैट टायर के लिए काम आता है, माइनर रिपेयर के लिए काम आता है, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन में होता है। इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल ड्राइवन बाय नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर। नॉन कन्वेंशनल कौन सा होता है आपका, सीएनजी हो सकता है, ठीक है, और या फिर हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक, ठीक है। प्राइवेट कार, टैक्सी अप टू, ये सही बात है। सेकंड है मोटराइज टू व्हीलर विद कैपेसिटी एक्सीडिंग 150, ये भी सही है। व्हीकल ड्राइवन solely by any other non-conventional power by RTA, सही बात है। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। ना क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर गुड्स करवीना व्हीकल। सॉरी, गुड्स करवीना नहीं है, कैरीज है। गुड्स कैरेज व्हीकल, ठीक है, उसके लिए क्या क्या जो बोल रहा है इनकरेक्ट है। अप टू 9 ईयर पैकेज पॉलिसी, ये सही है कि गुड्स कैरेज के लिए 9 ईयर की पैकेज पॉलिसी होती है। और 5 एंड अप टू 7 ईयर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट पैकेज पॉलिसी, ये भी सही है। ओवर 7 years and up to 10 years subject to satisfactory inspection report and a compulsory excess of 25 rupees 2500 over 10 year act only policy, ये भी ठीक है। renewal is to be offered with a normal term subject to satisfactory claim experience up to a period of 12 year, ये भी सही है। जिसका गलत है, इनकरेक्ट है, वो आपका ऑप्शन डी है, डिस्पोजल व्हीकल ऑन इंस्पेक्शन एंड सब्जेक्ट टू द फर्दर कंपल्सरी एक्सेस ऑफ, ये 1000, ये गलत है ना। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, जो चैप्टर नंबर 4 का है, वो है आपका व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोटर रिस्क मैनेजमेंट। तो मोटर रिस्क मैनेजमेंट को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो पोटेंशियल हैजार्ड ऑफ द व्हीकल, सही बात है, इट्स यूजेस, ड्राइवर एबिलिटी, द अनइंश्योर्ड पॉपुलेशन, ये भी सही है। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे चैप्टर 4 के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। आप इनको रट लेंगे तो आपका पेपर कवर अप हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको चीज़ें मेरी अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लगेंगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।